ओके, तो ऊप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए अपने को बता सकते हो कुछ? सबसे पहले सबसे पहले क्लास, ऑब्जेक्ट, देन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मेथड क्लास के मेंबर में आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म, अरे इसको क्या हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, ये हो गया था। इसके अलावा और कुछ हुआ? इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, यही तो हुआ अभी, है ना। तो अभी अपना बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, देन है एनकैप्सुलेशन। ओके, तो ये दो टॉपिक बस बचे हुए हैं, और दो टॉपिक लास्ट में रखने का मतलब यही था। और इससे पहले मैंने वो बताया पैकेज एंड एक्सेस मॉडिफायर्स, ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, समझाने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन ऐसी चीज़ है जो कि हमें बनाना नहीं पड़ता, है ना, मैंने बताया था पहले। बाकी ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमेशन में यूज़ होती है। पहले ही दिन से आप देखोगे, देखो क्लास तो हर जगह यूज़ होती है, बिना क्लास के आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब ऑटोमेशन हम स्टार्ट करेंगे, पहले ही दिन से ऑब्जेक्ट का यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का भी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट इनहेरिटेंस का थोड़ा लास्ट में आएगा, लेकिन ये चारों ही चीज़ें यूज़ होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन ऐसी चीज़ है जो हमें यूज़ नहीं करना होता, बहुत कम यूज़ करना होता है। दूसरा है बनाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जावा के अंदर जो क्लासेस बनी हुई है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। हम क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट की हुई चीज़ें हम यूज़ करते हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं, है ना। तो उतना ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होता नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट किस लिए, इंटरव्यू के लिए, करेक्ट। तो वही पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन ये बताता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप रॉ मटेरियल लेके आते हो मार्केट से, रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ राइस, अगर आप लोग हैं 5 लोग, मार्केट से राइस लेके आ रहे हो, है ना, रॉ मटेरियल है ना, एक ही शॉप से लेके आ रहे हो, एक ही मतलब क्वांटिटी भी लेके आ रहे हो, क्या पॉसिबल है सब लोग एक ही जैसा डिश बनाएंगे उससे घर जाके? नहीं है ना, मतलब बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि सारे एक जैसे बनाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि सब अलग ही बनाएंगे, है ना। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं जब भी कोई रॉ मटेरियल लेके आते हैं, तो रॉ मटेरियल से सब लोग अलग ही है ना, अलग ही प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर रियल लाइफ में और भी चीज़ें देखोगे, जैसे आयरन, है ना, ये प्रेस करने वाला आयरन नहीं, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का मटेरियल आता है वो, अगर वो आप शॉप से लेके आ रहे हो, या फिर वो शॉप वाले ने कहीं और से रॉ मटेरियल लिया होगा, तो सब लोग क्या करते हो, वो आयरन से कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, है ना। किसी ने गेट बना लिया, किसी ने कोई और चीज़ बना लिया, किसी ने टेबल बना लिया, करेक्ट। तो जो रॉ मटेरियल होता है, वो कंपनी से लोग लेके क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे इम्प्लीमेंट कर देते, बना देते, है ना। तो बेसिकली उसे बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट करना, बनाना उसको कुछ चीज़। राइस की एग्जांपल भी वैसी है, आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना रहे हो। ऐसा भी नहीं होता कि आज मैंने सादा राइस बनाया तो कल बिरयानी नहीं बन सकती, कुछ और बना सकते हो, है ना। तो रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो, है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो बन सकता है वो आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन भी ऐसे ही बोलता है, जब आप कोई मेथड बनाते हो, है ना, ये मेथड के ऊपर काम करता है एब्स्ट्रैक्शन। आप एक ऐसा मेथड बनाते हो जो कि जब उससे कॉल करोगे आप, है ना, उस मेथड को आप जब कॉल करोगे तो अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ करोगे। ठीक है, अगर एक नॉर्मल मेथड की बात करूँ मैं, पब्लिक वॉइड एबीसी, ठीक है, अगर ठीक है, ये मेथड एक मैंने बना के रखा है एक क्लास के अंदर, और इस मेथड को अगर मैं जितनी भी क्लासेस में कॉल करूँगा, तो क्या होगा, हर जगह एबीसी क्या प्रिंट करेगा, हेलो, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ऐसा कर देता हूँ, पैरामीटर पास कर देता हूँ स्ट्रिंग ए, और यहाँ पे आएगा ए, अब क्या होगा, मैं अगर उसको 4 अलग अलग क्लासेस में कॉल करता हूँ, चारों जगह से मैं अलग अलग स्ट्रिंग को भेज सकता हूँ एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर की जो वैल्यू है ए, ये कोई भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, 4 अलग अलग प्रोग्राम से, वो पास होगी यहाँ पे और वो प्रिंट कर देगा। तो अज्यूम करो पहले प्रोग्राम ने भेजा हेलो, तो ये प्रिंट करेगा हेलो उसके लिए।
दूसरे प्रोग्राम ने भेजा बाय, तो ये प्रोग्राम दूसरे के लिए क्या करेगा, बाय प्रिंट करेगा। लेकिन हो क्या रहा है, चारों भी कंडीशन में ये सिर्फ प्रिंट ही कर रहा है एक स्टेटमेंट, बस यही कर रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ तो एक प्रोग्राम के लिए प्रिंट करे, एक प्रोग्राम के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, एक के लिए ये फॉर लूप चलाए, एक के लिए इफ एल्स कंडीशन करे। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, अभी तक हमने पढ़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्वेश्चन समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मेथड अगर मैंने बनाया है, ये अगर चार अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में मैंने कॉल किया, तो सब जगह से मैं कुछ ना कुछ एक आर्ग्यूमेंट भेजूंगा यहाँ पे, और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। करेक्ट, चारों के लिए चार अलग अलग वैल्यू प्रिंट हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है, अलग अलग प्रिंट हो रही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, एक्शन तो सिर्फ एक ही कर रहा है ना, प्रिंट करना बस। चारों भी जगह पे वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट भी क्या कर रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहा, हर बार स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये हर प्रोग्राम में अलग अलग एक्शन परफॉर्म करे, इस बार अगर प्रिंट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम वो कैलकुलेशन परफॉर्म करे, नेक्स्ट टाइम रिटर्न तो नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कुछ और एक्शन करे, जैसे फॉर लूप हो गया, इफ एल्स हो गया, या स्विच हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। ठीक, तो सेम रॉ मटेरियल की जो एग्जांपल है, हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे बनाते हैं कोई भी चीज़। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन में होता है। एब्स्ट्रैक्शन में हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, वो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल उसको कंसिडर करते हैं। जब वो मेथड को आप किसी और क्लास में कॉल करोगे, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूशन वहाँ पे बना सकते हो उसको। ठीक है, रॉ मटेरियल घर लेके जाओ, उसके अकॉर्डिंग आप जो बनाना है वहाँ बना दो। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए क्या होगा, एक कोई भी मेथड बनाते हैं, वॉइड एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मेथड बनाए। यहाँ पे आपको करना ये है, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दो, है ना, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे लिख दो। जैसे अभी तक एक्सेस मॉडिफायर लगा रहे थे, स्टैटिक लगा रहे थे, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड यहाँ पे लगा दो। तो जिस मेथड में आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओगे, उस मेथड से सबसे पहले तो ये बॉडी हट जाएगी, जो ब्लॉक है ना ये हट जाएगा। अभी तक क्या होता था, जितने मेथड हम बनाते थे सब में ऐसे ब्रेस लगा होता था, जिससे हम उस मेथड की बॉडी बोलते थे या ब्लॉक बोलते थे। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हो, तो ये ब्लॉक सबसे पहले तो यहाँ से हटा लो। हटाने के बाद लास्ट में लगा दोगे सेमीकोलन। अभी क्या बन गया, ये बन गया स्टेटमेंट। करेक्ट, स्टेटमेंट जैसा बन गया, पहले ब्लॉक था, अब वो बन गया स्टेटमेंट। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक नहीं रखते हैं, है ना, ये इनवर्स है दोनों एक दूसरे के। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है तो ब्लॉक नहीं रहेगा, ब्लॉक है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ब्लॉक नहीं है तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। जावा में दो ही चीज़ चलती है, या तो ब्लॉक चलेगा या तो स्टेटमेंट चलेगा। कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसके अंदर स्टेटमेंट भी नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है ना, अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। या तो स्टेटमेंट या तो ब्लॉक, दोनों में से कोई एक चीज़ तो रहना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ से मैंने ब्लॉक हटा दिया, इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, इसको स्टेटमेंट, है ना, एंड ऑफ स्टेटमेंट लगा दिया सेमीकोलन से। करेक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया। यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं है, मतलब इसका ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या फिर इसको अभी के लिए बोल सकते हो रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल इसीलिए बोल रहा हूँ, रॉ मटेरियल कोई कंज्यूम कर सकते हैं क्या, खा सकते हैं क्या, है ना, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। करेक्ट, अगर उसे खाना भी आपको, तो क्या पकाना पड़ेगा पहले कुछ ना कुछ। ऐसे ही ये मेथड को देखो, ये यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं है, तो अगर ये मेथड को कोई कॉल करेगा, तो ये एग्जीक्यूट कर पाएगा कोई चीज़ या नहीं, नहीं कर पाएगा ना। जब बॉडी ही नहीं है इसकी, बॉडी नहीं है, और बॉडी के अंदर आपने कोई एसओपी नहीं लिखा है, आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब एक कोई एक्शन ही नहीं है वहाँ पे। तो जब एक्शन ही नहीं हो रहा, तो आप इस मेथड को बुला के कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये कुछ करेगा ही नहीं। करेक्ट, तो क्या होता है, इस मेथड को अगर आप बुलाते हो, तो इस मेथड को बुलाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना, रॉ मटेरियल घर लाओ, उसे बनाओ, तो बनाना उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मेथड को जब हम कॉल कर लेते हैं अपने पास, तो कॉल करने के बाद अब उसे बनाना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना मतलब सिंपली बॉडी लगा दो। ठीक है, तो बॉडी लगा दो मतलब कैसे हो जाएगा, ये मेथड आएगा यहाँ पे ऐसे, वॉइड
एक्स वाई जेड, ठीक है। पहले इसकी बॉडी वहाँ नहीं थी, अब यहाँ पे बॉडी लग गई। अब जैसी बॉडी लगी यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट भी हट गया और सेमीकोलन भी हट गया, करेक्ट। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी ऐसे लगा दो, उसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, करेक्ट। अब स्टेटमेंट नहीं रहा, अब ये मेथड बन गया। अब जैसे ये रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल हमने घर लाया, घर ला के अपने अकॉर्डिंग अब इसे वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या बना रहे हैं। बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ, है ना। कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ या फिर इसके अंदर कोई स्टेटमेंट का कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझ में आया, जो रॉ मटेरियल रहता है हम घर ला के उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल को जब मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद इसमें मैंने लगाया सबसे पहले बॉडी। बॉडी लगाने के बाद ये बॉडी अभी एम्प्टी है। अब इस एम्प्टी बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे ये आप एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, करेक्ट। ऐसे ही इस एक्स वाई जेड को किसी और प्रोग्राम ने कॉल किया, वो भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट करेगा और ऐसे ही एम्प्टी बॉडी के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा। ये सेम एग्जांपल जो रॉ मटेरियल मैंने बताया राइस की, उससे अगर मैच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चार अगर डिफरेंट प्रोग्राम ने इस एक्स वाई जेड को अगर कॉल किया तो चारों भी अपने अकॉर्डिंग उस मेथड में एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है। चारों भी अलग अलग करवा सकते हैं। किसी ने फॉर लूप लिया, किसी ने कैलकुलेशन लिया, किसी ने इफ एल्स लिया, किसी ने या फिर कोई और एसओपी यूज़ कर लिया। समझ में आया? ऐसे की जाती है। और एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है, इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है, तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अज्यूम करो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, एक पेरेंट क्लास के अंदर। जब चाइल्ड क्लास के अंदर आप उसे कॉल करोगे, है ना, तो क्या होगा, इनहेरिटेंस के अंदर ये जो मेथड है ये भी आ जाएगा उसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसे चाइल्ड क्लास में आता है तो आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा। वो एरर ये बोलेगा इस क्लास के अंदर पहले से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आप उसे क्या करो, कच्चा यूज़ नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बताते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये हम बनाते नहीं हैं, ये हम सिर्फ यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन वर्ड। लेकिन होता क्या है वो बस ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करना है, उसके अंदर क्या क्या है वो सब देखना जरूरी है। एक क्लास बना लेते हैं जो रहेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं जो कि रहेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर मैंने कोई मेथड दिया void abc, है ना, ये नॉर्मल एक मेथड है अपना। इस मेथड को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो दो चीज़ें करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो सबसे पहले। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हो तो एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है ना? क्या है वो पढ़ लेना, लेकिन सिंपली ये बोलता है बॉडी हटा दो, है ना। तो यहाँ लिखा भी है चीज़, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई एनी बॉडी, ठीक है। यहाँ जो बॉडी आपने लगाया है इसको हटा दो। अब बॉडी हटेगी तो क्या आएगा उसकी जगह, सेमीकोलन। सेमीकोलन हटेगा तो उसकी जगह आएगा बॉडी। दोनों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। हो गया मेरा, अब एरर क्यों दे रहा, अच्छा हाँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है तो यहाँ पे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि ये बताता है कि इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हटा दूं मैं यहाँ से तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का कोई यहाँ पे यूज़ ही नहीं, फालतू में बस रखा हुआ है, करेक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो क्लास है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होंगे, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनता है समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सादे मेथड भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल क्लास है अपनी, इसके अंदर एक्स वाई जेड भी हो सकता है जो कि नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड। और ये जो रहेगा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड,
है ना, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बस ये याद रखो, अगर मैंने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे दिया है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा दिया, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को भी हटा सकते हो, एरर नहीं दे रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने इस मेथड को हटा दिया और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे रखा, तो अभी क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टकट याद रखना, अगर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट है तो यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो आप उसे एम्प्टी वैसे रख सकते हो, वो तो नॉर्मल क्लास हो गई अपनी जो रहती है पहले। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझा, इस पर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा क्लियर आवाज़ नहीं आ रही आपकी, शाबाश है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका मतलब है उसके अंदर एक तो भी एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे लिखा है। देखो अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तब भी एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, करेक्ट। ये इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि ये क्लास मे कंटेन, है ना, इसका मतलब ये होता है इट मे कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने समझो ऑप्शनली लगा के रखा है, क्योंकि ये क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंडेटरी होगा ही, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर इसके अंदर है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंडेटरी होगी, ऐसा है इसका। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ही होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं अगर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, method is abstract then class should be abstract। अब क्लियर होगा यहाँ से? ठीक है, तो ये हो भी सकता है एब्स्ट्रैक्ट या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर एटलीस्ट एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। डन। तो एक क्वेश्चन ये आता है, इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास 100% एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास 100% एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है और नॉर्मल मेथड भी है। अगर कोई क्लास ऐसी होती जहाँ पे 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते, नॉर्मल मेथड नहीं बना सकते, उसे हम बोलते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन। और ये 100% एक्सट्रैक्शन आता है इंटरफेस के अंदर, वो बाद में आएगा इसके बाद। ठीक है, तो अभी के लिए इतना क्लियर है क्लास कैसे बन रही है। चले आगे। ओके, ठीक है, तो ये बन गया अपने बहुत नॉइज आ रहा है आपको। क्या क्वेश्चन है? हाँ, बहुत लो आवाज़ आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा लो। हेडफोन नहीं लगाए हो या फिर बहुत दूर हो? मैंने आपकी वॉइस ही नहीं आ रही ना इसलिए। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है, बोलो। हाँ, करेगा करेगा, इसलिए देखो पहली लाइन इसने वही बोला है, इट मे कंटेन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है ना। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, हाँ नॉर्मली रहेगा और कुछ नहीं। अगर आपने यहाँ से हटा दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर एक भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इसे हटा नहीं सकते फिर। डन। चलो अब इसे ना यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसे स्टैटिक बना दिया इसको, करेक्ट। तो स्टैटिक काम नहीं करता, क्योंकि हम कोई भी स्टैटिक को कैसे बुलाते हैं, क्लास के नेम से बुलाते हैं, है ना। तो क्लास के नेम से अगर बुलाने जाओगे तो वो
नहीं आ सकता, इसलिए स्टैटिक यहाँ पे काम नहीं करता। दूसरा तरीका है, इसको आप ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस पे नहीं गया हूँ मैं, डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ। ए सी इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डन। ए सी डॉट, तो यहाँ पे देखो ए बी सी भी आ रहा है और एब्स्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड भी आ रहा है, करेक्ट। जैसे मैं ए बी सी को लेता हूँ, यहाँ पे देना चालू कर दिया एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। पहले क्यों नहीं दिया था एरर, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कोई बता सकता है रीज़न क्यों नहीं बना सकते? मैंने ऑलरेडी क्या बोले, करेक्ट। ये मेथड मैंने एग्जांपल में लिया पहले अभी, अगर मैं इस रॉ मटेरियल को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करूँगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं कर सकते ना। हम रॉ मटेरियल को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, एक कहा गया एब्स्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड, इसे बना लिया और डायरेक्टली कॉल कर लिया, तो मैं डायरेक्ट नहीं बुला सकता उसे। उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। पहले इम्प्लीमेंट करना मतलब रॉ मटेरियल को पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप बनाओगे नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। तो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या होता है, उसकी चीज़ें यहाँ पे हम कॉल करके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट। ऐसे अगर कॉल करोगे तो यहाँ से जो ए बी सी मेरा है, इसकी तो बॉडी ही नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूट हो पाएगा कि क्या? इसलिए वो पहले ही क्या बोल देता है, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, करेक्ट। तो ये भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। और दूसरा, कैन नॉट मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज स्टैटिक, है ना। ये 4 पॉइंट है। स्टैटिक जो रहेगा वो नहीं लगा सकते हो किसी मेथड में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। और अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, करेक्ट। ये चीज़, अब ये नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, या तो इसको भी हटा देते अभी के लिए। इसके लिए लगेगा इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के लिए है एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट डेमो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, करेक्ट। जैसे ही मैं इनहेरिटेंस लगाता हूँ, मुझे एरर देना स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया क्यों स्टार्ट करा। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने मेथड है, ये दोनों मेथड, ये दोनों मेथड उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ अभी के लिए। ये दोनों मेथड कॉपी होके यहाँ पे आ गए, करेक्ट। अब यहाँ पे आने के बाद इसको कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपी होके आए, तो ये जो मेथड है ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगेन वही चीज़ आ गई, यहाँ पे भी वही बोला मैंने, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे करना क्या पड़ेगा फिर, इसे बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब बनाना, इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। नीड टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है मतलब क्या, ये मेथड को एज इट इज कॉपी करो, कर लिया कॉपी, सेमीकोलन हटा दो और इसमें लगा दो ब्रेस। क्या करना है, सेमीकोलन यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लगा दो ब्रेस। जैसे आप यहाँ लगाते हो एक वाइट एरो आ जाएगा, ये बोलता है इट इज़ अ इम्प्लीमेंट्स मेथड। ठीक है, जो मेथड आपने यहाँ पे लगाया था वो था क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसे आप यूज़ नहीं कर सकते थे। कब तक यूज़ नहीं कर सकते, जब तक आप उसमें बॉडी नहीं लगा सकते और उसे अपने अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, करेक्ट। अब मैंने रॉ मटेरियल अपने घर पे ला लिया, अब मैं इसे बनाना चाहता हूँ। अब बनाने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता हूँ, 10 + 20, ठीक है। और यहाँ पे एसओपी में सी को प्रिंट कर देंगे। अब ए बी सी को यहाँ पे कॉल करना है, तो कैसे कॉल है बताओ, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इसी का बनेगा या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मत बोल, दोनों का बना सकते हैं। अब भी मैंने करके बताया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, पता है ना। कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास,
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। तो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट डेमो का, और एब्स्ट्रैक्ट डेमो के अंदर दो मेथड थे, एबीसी और एक्स वाई जेड। ए बी एक्स वाई जेड में तो कोई इशू नहीं है, वो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन एबीसी को पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ऐसे, ये एरर देते रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे आया है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। करेक्ट, इम्प्लीमेंट करना मतलब उसमें ऐसे बॉडी लगा दो और एक्शन परफॉर्म कर दो। अब इस एबीसी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ad.ad.abc, हो गया। अब ये रन हो जाएगा। जो एबीसी मेथड हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है उसमें बॉडी लगा दिया। अब मान लो यही चीज़ मैं किसी और जगह पे कॉल करता हूँ, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये कर दिया, इसने भी क्या बोला, एरर, मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सेम मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वॉइड एबीसी इम्प्लीमेंट करोगे, बॉडी लगा दोगे, जैसे ही आप बॉडी लगाते हो एरर यहाँ से गॉन, चला गया। अब इस एबीसी को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं यहाँ पे अब बनाता हूँ फॉर लूप, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस सिस आउट, यहाँ पे i की वैल्यू देखो। यहाँ पे इस एबीसी के अंदर मैं क्या करूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ। इसी चीज़ को यहाँ पे देखोगे, एबीसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हो गया, एक ही मेथड था, ये उसी मेथड को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ कर रहे हैं। हो रहा है ये चीज़। तो ये पॉसिबल होता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। करेक्ट, अब इस एबीसी अगर यहाँ पे कॉल करोगे तो ये फॉर लूप चला देगा, ये वाला क्या करेगा, इसको सी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। आ गया 30, जो कि सी था। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सबसे पहले समझो क्या क्या होता है, फिर समझो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, है ना। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हो गया, ये था एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए। कोई क्वेश्चन इस पे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाना, और उसे कॉल कैसे करना, और कॉल करने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वगैरह होते हैं ये हम नहीं बनाते ऑटोमेशन में। ठीक है, तो अज्यूम करो जावा के अंदर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बने हुए हैं, ऐसे, है ना, ऐसे बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लास में कॉल करते हैं और अपने अकॉर्डिंग ऐसे यूज़ कर लेते हैं उसको। ठीक, कोई क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन या नहीं है, तो पूछो ना, है तो फिर। हम्म, ये ऑटोमेशन जब चलेगा तब समझेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बनाते ही नहीं है। ये ऑटोमेशन जब रहेगा हम उसको यूज़ करेंगे, जब यूज़ होगा ना तब मैं समझाऊंगा वो कैसे यूज़ होगा। अभी ये वर्किंग समझा है वो बताओ मुझे, वर्किंग समझा है कैसे यूज़ हो रहा है। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। हम्म, हाँ हाँ, ये तो किया ना, एक्सटेंड लगाया मतलब इनहेरिटेंस यूज़ किया, उसका मेथड यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हो जाएगा। अब ऐसे अवेलेबल हो गया तो ये काम नहीं करता, एरर देता है, हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब उसमें बॉडी लगाना पड़ता है। हाँ रहता है, देखो क्या होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ो, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में आता है, पेरेंट से चाइल्ड में आता है, होता है। जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ऑटोमेशन अलग अलग ब्राउज़र में ऑटोमेशन हम लोग करते हैं, क्रोम ब्राउज़र में होता है, सफारी में होता है, इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सबकी एक पेरेंट क्लास बनी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वहाँ पे एक मेथड बना हुआ मान लो एबीसी। ठीक है, मुझे उस मेथड को तीन अलग अलग ब्राउज़र में यूज़ करना है,
क्रोम में, सफारी में और फायरफॉक्स में। तो मैं वहाँ से सिर्फ मेथड को कॉल कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता हूँ। ऐसा अचीव होगा, समझा? इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ वर्किंग समझो ये कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली वहाँ समझ में आएगा कि क्यों करते हो उसको। ठीक है। और एबीसी, एबीसी इस क्लास में बना है या कहीं और से आ रहा है? इसमें कहाँ बना है एबीसी? वहां से आ रहा है, हम सिर्फ बॉडी दी है उसको, ये मेथड तो वहां से आ रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सिर्फ हमने इसमें बॉडी दिया करेक्ट, लेकिन ये मेथड बेसिकली है कहाँ से है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। हाँ, ऐसे ही होता है। तो क्या होता है, ग्रैंड पैरेंट में ऐसे रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, ठीक है। पेरेंट के अंदर हम उसमें इम्प्लीमेंट ऐसे कर देंगे, बॉडी लगा देंगे, ठीक है। चाइल्ड के अंदर अब एबीसी को बस कॉल कर लेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे प्रैक्टिकली एबीसी को सिर्फ कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, हमें पता भी नहीं चलता कि एब्स्ट्रैक्शन यूज हुआ वहाँ पे, समझा? तो ऐसे ही पेरेंट तीन रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट मान लो एक है, ये पेरेंट वहाँ पे कितने रहेंगे? तीन। और सबका नाम दे देता हूँ मैं, क्रोम दे देता हूँ, सफारी दे देता हूँ और फायरफॉक्स। तीन पेरेंट में मैंने यूज़ कर लिया एबीसी को। एक में ये प्रिंट कर रहा है कुछ और, है ना, क्रोम में कुछ और प्रिंट कर रहा है, सफारी में कुछ और कर रहा है, करेक्ट? इतना क्लियर है यहाँ तक? अब तीन अलग अलग पेरेंट में मैंने यूज़ कर लिया। अब तीनों के डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड रहेंगे, ठीक है। अगर क्रोम के चाइल्ड में मैंने कॉल किया तो जो क्रोम ने इम्प्लीमेंट किया था वही यूज़ होगा। ऐसे सफारी के अंदर मैंने कॉल किया तो सफारी का जो पेरेंट है उसने जो इम्प्लीमेंट किया होगा वो होगा। अभी समझ में आया कैसे काम हो रहा है? ठीक है। तो यही चीज़ जब ऑटोमेशन चलेगा तब समझ में आएगी कैसे होता है, ठीक है। यही रीज़न होता है कोडिंग के अंदर, ये इसको भी कोड रीयूजेबिलिटी ही बोलते हैं। हम कोड को क्या कर रहे हैं, मेथड एक जगह बना के रखे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप से यूज़ कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं यूज़ करना, करेक्ट। तो यूज़ करने के बहुत से तरीके, एक मेथड से भी होता है, ये भी मेथड ही है ना, ठीक है। लेकिन ये कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। डन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो एक पॉइंट और लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट 100%, इट इज़ नॉट 100% एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इंटरव्यू में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन रखती है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रह सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी रख सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है इसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, ये भी हो सकता है ना। तो दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन 100% अगर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है उसके लिए आता है इंटरफेस, वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा फिर। डन। कोई क्वेश्चन इस पे? ठीक है। तो बस इसको यूज़ करना समझो, हम यूज़ कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस करके बुला लो और उसमें बॉडी लगा लो। डन, बस इतना ही याद रखो, ठीक है।